बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में किसान रहता था। वो बिल्कुल सीधा साधा था। वो हमेशा अपनी फसल गांव के साहूकार को बेचता था। एक दफ़ा इसकी फसल बहुत अच्छी हुई। इसने सोचा, अब की बार ये फसल शहर जाके बेचूंगा, वहां इसके अच्छे दाम मिलेंगे। और फिर वो फसल की कटाई के बाद शहर चला गया और वाकई इस दफ़ा इसे फसल की अच्छी कीमत मिली। फिर किसान खुशी खुशी अपने गांव की तरफ वापस चल पड़ा और दो ठग किसान के पीछे लग गए। इन्होंने बातों ही बातों में पता लगा लिया कि किसान पहली दफा शहर आया है। तीनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक ठग दूसरे रास्ते की तरफ जाने लगा। दूसरा ठग इसे डांटते हुए बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे से वादा किया था कि कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे और हमेशा मेरी खिदमत करोगे। पहले ठग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं अपने घर जा रहा हूं। ये कहकर वो तेजी से चला गया। दूसरे ठग ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो तो चले जाओ। ये कहते ही दूसरा ठग जोर जोर से हंसने लगा। दूसरे ठग की हंसी देखकर किसान को बहुत ताज्जुब हुआ, तो किसान ने इसे पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो? दूसरे ठग ने किसान से कहा कि इसे लगता है कि वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन ये इसकी बेवकूफ़ी है। ये कहते ही दूसरा ठग दोबारा से हंसने लगा। किसान ने कहा, वो तो आपको छोड़कर चला गया है और आप यूं ही बेकार में हंस रहे हो। किसान को ठग की बातें बेवकूफ़ी लग रही थी। किसान ने ठग की बातों का कोई जवाब न दिया और मुसलसल हंसता रहा। थोड़ी देर बाद जब पहला ठग मोड़ पर पहुंचकर गायब हो गया, तो दूसरे ठग ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। किसान ने आज से पहले कभी मोबाइल नहीं देखा था और किसान को मोबाइल के बारे में कुछ भी इल्म न था। ठग ने किसान के सामने मोबाइल लहराते हुए कहा, मैं एक जादूगर हूँ, मेरी मर्जी के बगैर कोई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने इस बदमाश को इस जादुई डिबिया में बंद कर लिया है। किसान ने हैरानी के आलम में पूछा कि इतनी छोटी डिबिया में इतना बड़ा इंसान कैसे बंद हो सकता है? ठग ने कहा, क्या तुम देखना चाहोगे इसे? किसान ने फौरन जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। तो ठग ने कहा, तो चलो देखो फिर। ठग ने मोबाइल पर वीडियो क्लिप चला दिया जिसमें पहला ठग कह रहा था, छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, जाने दो मुझे, मेरे आका रहम करो मुझ पर। मोबाइल में वीडियो चल रही थी जिसमें पहला ठग चीख चीख कर रहम की भीख मांग रहा था। किसान ने बोतल में बंद जिन की कहानियां तो सुनी थी, लेकिन पहली बार इस अजीबोगरीब और छोटी सी डिबिया में एक इंसान को बंद देखा था जो चीख चीख कर रहम की भीख मांग रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन ये सब कुछ इसकी आंखों के सामने हो रहा था। किसान को भरोसा हो गया कि सामने खड़ा आदमी बहुत बड़ा जादूगर है। किसान ने कहा, भाई साहब इसे छोड़ दीजिए, ये बेचारा बहुत रो रहा है। ठग ने कहा, इस डिबिया में बंद होने के बाद कोई भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन खैर वो बंद हो गया तो फिर क्या हुआ, मुझे तुम मिल गए हो, अब तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहकर मेरी खिदमत करना। ठग की बातें सुनकर किसान पूरी तरह बुखला गया और कहने लगा, मेरी बीवी और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे इनकी देखभाल करनी है, मैं भला आपके साथ कैसे रह सकता हूँ? ठग ने किसान को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें भी इस डिबिया में बंद कर दूंगा। अब तो किसान की सूझबूझ काम करना छोड़ गई और वो ठग के सामने हाथ जोड़े हुए रहम की भीख मांगने लगा। ठग इसे रोता पीटता देखकर कहने लगा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। किसान ने कहा, हुक्म करें, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ठग ने अपनी शर्त बताते हुए कहा, मैं जादूगरों के सरदार का एक बड़ा महल बनवा रहा हूं, अगर तुम अपने सारे पैसे इसमें दान कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। किसान बेचारा मरता क्या ना करता, इसने अपनी सारी रकम ठग के हवाले कर दी और गिरता पड़ता अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग गया। किसान के जाते ही पहला ठग वापस आ गया। दरअसल इन्होंने पहले ही एक वीडियो बना ली थी जिसमें पहला ठग रोता पीटता दिखाया गया था। वो यही वीडियो दिखाकर किसानों और देहाती लोगों को लूटा करते थे।
बदहाल किसान खाली हाथ अपने घर वापस लौट आया और इसने अपने घर वालों को सारा वाकया सुनाया। खुशकिस्मती से इस वक्त किसान का भांजा मोहन वो भी घर आया हुआ था। वो इस वक्त 10वीं क्लास में पढ़ता था, इसलिए इसे मोबाइल के बारे में मालूम था। इसने कहा, मामू ऐसी कोई जादू की डिबिया नहीं होती, लगता है इसने आपको मोबाइल पर वीडियो दिखाकर लूट लिया है। लेकिन किसान जहां रहता था वहां मोबाइल का नामो निशान भी नहीं था और किसान मोबाइल के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। मोहन ने सारी बात किसान को बताई तो किसान को बात समझ आने लगी। जब बात समझ आई तो किसान का दिमाग घूम गया। गुस्से और जोश की वजह से खूब ऊंची आवाज में गरजा और किसान ने ठगों को सबक सिखाने का पूरा इरादा कर लिया। और अगले रोज किसान फिर से शहर की तरफ चल पड़ा और कई रोज तक सड़कों के चक्कर काटता रहा, लेकिन ठग नजर न आया। एक दिन इसे गंदुम वाले बाजार में मोबाइल वाला ठग नजर आया। जैसे ही ठग की नजर किसान पर पड़ी तो किसान को देखते ही ठग वहां से खिसकने लगा। तो किसान ने आगे बढ़कर इसका रास्ता रोक लिया और हाथ जोड़ते हुए बोला, जादूगर साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। ठग ने हैरत से पूछा, तुम्हें मुझसे क्या काम है? इस पर किसान ने इल्तिजा की कि गांव में मेरा एक दुश्मन है, आप चलकर इसे जादुई डिबिया में कैद कर लें। ठग ने कहा, मैं भला इसे क्यों कैद करूं? इसमें मेरा क्या फायदा होगा? किसान ने यकीन दिलाया कि मैं आपको ढेर सारे पैसे दूंगा। ठग ने सोचा कि यह बहुत बड़ा बेवकूफ है और इसे आसानी से ठगा जा सकता है और इसलिए वो किसान के साथ चलने पर राजी हो गया। फिर ठग ने कहा, भाई आजकल मेरी डिबिया में जगह बहुत कम बची है, अगर कहो तो मैं इस आदमी की आत्मा को इस डिबिया में कैद कर लेता हूँ, क्योंकि इस डिबिया में जिसकी आत्मा कैद हो जाती है वो आदमी बाद में किसी काम का नहीं रहता। किसान ने इसकी बात मान ली और इसके बाद वो दोनों गांवों की तरफ चल पड़े। ठग ने सोचा कि इस आदमी की वीडियो बनाकर किसान को दिखाऊंगा और पैसे लेकर वहां से 9-2-11 हो जाऊंगा। गांव पहुंचकर किसान ने कहा, जादूगर भैया, मेरे पास भी एक बहुत बड़ी डिबिया है, मैं जिसको इसके अंदर बंद करता हूं वो जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है, क्या आप भी इस डिबिया को देखना चाहेंगे? ठग ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसे ऐसा लगा कि जैसे किसान कोई बेवकूफ़ी की बात करने लगा है। किसान के घर के पीछे तेल निकालने वाला एक कोल्हू लगा हुआ था। जब किसान ठग को लेकर वहां पहुंचा तो एक बैल कोल्हू से बंधा गोल गोल घूम रहा था। किसान का भांजा मोहन भी वहीं खड़ा था। ठग को देखते ही मोहन ने कोल्हू से बैल को निकाल दिया और किसान से कहा, मामू चलो फिर अपना जादू दिखाया जाए। यह सुनते ही किसान ने ठग को गर्दन से दबोच लिया और कोल्हू के साथ बांध दिया और ठग की पीठ पर डंडा मारते हुए बोला, चल बेटा, अब जिंदगी भर इसके साथ ही गोल गोल घूमता रहे। किसान ठग की कमर पर डंडे पे डंडा मारता रहा। मजबूरन ठग ने कोल्हू के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ठग की तबीयत खराब हो गई। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन किसान ने इसकी एक ना सुनी। 3-4 चक्कर लगाकर ठग लड़खड़ा कर गिर पड़ा। किसान ने फिर से इसे मारना शुरू कर दिया। ठग ने कहा, मेहरबानी करो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। किसान ने गुस्से से अपनी शर्त बताई कि मुझे वो सब पैसे चाहिए जो आज तक तुमने सब लोगों से लूटे हैं। ठग ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें सारे रुपए दे दूंगा। किसान ने ठग को फिर से मारना शुरू कर दिया और कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, चलो अपने दोस्त के नाम खत लिखो और कहो कि गांव से एक आदमी शहर रहने के लिए जा रहा है और वो अपनी ज़मीन और घर और बाकी तमाम जायदाद कौड़ियों के भाव बेच रहा है, इसलिए तुम अपनी सारी ज़मीन और जायदाद बेचकर गांव चले आओ। हम गांव की सारी ज़मीन खरीद लेंगे, बाद में इसे महंगे दामों बेचकर अच्छा खासा नफ़ा कमाएंगे। ठग तो किसान को बेवकूफ़ समझ रहा था, किसान तो इनका भी उस्ताद निकला। ठग बहुत परेशान हो गया। इसके पास जान बचाने के लिए इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था, इसलिए मरता क्या न करता।
इसलिए अपने दोस्त को झूठा खत लिखना ही पड़ा। किसान ने इसके दोस्त का मुकम्मल पता पूछकर वो खत मोहन के बाप के हाथों वहां पहुंचाया। ठग ने जैसे ही वो खत पढ़ा, इसकी तो बाशें खिल उठी और बहुत खुश हुआ। ठग ने मोहन के बाप से कहा, 2 दिन यहीं रुक जाओ, मैं सारी जायदाद बेचकर तुम्हारे साथ ही गांव चलता हूं। ठग ने 2 रोज के अंदर ही अपनी सारी जमीन और जायदाद जल्दी जल्दी बेच डाली और सारी रकम लेकर गांव पहुंचा। जैसे ही ठग ने गांव में कदम रखा तो किसान ने इसे भी दबोच लिया और कहा, चलो मैं भी तुम्हें एक जादू दिखाता हूं, और इसे भी पकड़कर दूसरे ठग की तरह कोल्लू से बांध दिया और इसकी भी जमकर धुलाई की और इसे भी खूब मारा और सारे पैसे ले लिए। किसान ने इन पैसों में से अपने पैसे निकाले और बाकी पैसे मुखिया के हवाले कर दिए और इन दोनों ठगों को भी मुखिया के हवाले कर दिया। मुखिया ने दोनों ठगों को पुलिस की गिरफ्त में दिया और बाकी की रकम गांव वाले गरीब लोगों में बांट दी। प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।